मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा रैंकिंग टेस्ट क्रम व्यवस्था परीक्षण क्लास 4। भैया आज की क्लास प्रैक्टिस क्लास है और इसमें हमने लिखा है प्रैक्टिस विद PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बिना देरी के आज हम क्लास 1, 2, 3 में जितना सीखा है आज उसे प्रीवियस ईयर के साथ शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चनों के साथ। आज की क्लास बौछार क्वेश्चनों की रहेगी और भरमार उत्तरों की रहेगी। तो चलिए बिना देरी के करते हैं आज की क्लास को शुरू। चलेगा प्यारे बच्चों, ये क्लास नंबर है 4। तो अगर बात वही, अगर आप लोगों में से किसी ने भी क्लास 1, 2, 3 नहीं देखी हो तो मेरे बच्चे पहले उसे देखिएगा, क्योंकि 1 में सारा बेसिक, 2 में सारा बेसिक, 3 में मैंने उनसे रिलेटेड सारे कंसेप्ट और आज की क्लास में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो चलिए जो कि देरी से ना करते हुए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। ये रहे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इन अ रो ऑफ सम पीपल फेसिंग टू नॉर्थ, प्रिंस इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड अमृत इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड। इफ आदित्य इज एग्जैक्टली बिटवीन प्रिंस एंड दिस। अच्छा जी, कहता है इन ए रो ऑफ पीपल फेसिंग टू नॉर्थ, प्रिंस इज 5th फ्रॉम द राइट हैंड। प्रिंस है 5th एंड आदित्य है 15 और दोनों राइट हैंड से है और इनके बीचों बीच, एग्जैक्टली बीचों बीच अमित है। अब आप सोचिए भैया, ये 5वें पे है और ये 15 पे, तो बीच में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, मतलब दोनों तरफ 4-4 छोड़ के बीचों बीच अमित खड़ा है। अब कहता है एग्जैक्टली प्रिंस वंडर इफ आदित्य इज 6th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अगर आदित्य ही लेफ्ट से 6th हो तो क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन द रो। भाई फिर तो कुछ पंगा ही नहीं लेना था, ये लेफ्ट और ये राइट प्लस माइनस 1 आंसर 20। अरे काहे इतनी गड़म बड़म बनाया। अगर वो ये कहता अमित का लेफ्ट से क्या सीट है, फिर लगाते 6 और 4 10 और 1 11, फिर इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस को आपको अराइज करता। तो चले करते हैं अगले प्रश्न को। एक कक्षा में 42 छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट 42। यदि कृतिका 18वें स्थान पे हो ऊपर से, तो लेफ्ट वैल्यू कृतिका की हो गई 18। व्हाट हर पोजीशन फ्रॉम बॉटम। देखो एनटीपीसी राइट वैल्यू निकालनी है। टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट 43 माइनस 18, उत्तर आ जाएगा 25, जो कि है आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में राहुल और श्रीजा 4 छात्रों का स्थान के बीच में 4 छात्रों का स्थान है। श्रीजा शीर्ष से 14वें पे है, राहुल नीचे से 7वें में है। तो कक्षा में कितने बच्चे हैं? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं कह रखा, आपको श्रीजा और दूसरा नाम राहुल जो भी दे रखा है, इन्हें क्लास 4 रैंक बिटवीन राहुल एंड श्रीजा। श्रीजा इज 14th फ्रॉम टॉप, श्रीजा का टॉप से 14 है एंड राहुल इज 7th फ्रॉम बॉटम और इनके बीच में है 4। तो एक केस बनता है 14 + 7 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 25, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम, आंसर ए। अगर ये ना दिया होता तो मिनिमम लेफ्ट राइट माइनस बिटवीन -2, तो 21 - 6 15, वो ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ। तो आंसर इसका केवल और केवल ए लगा देंगे। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे जैसे जैसे प्रश्न में। अगर किसी को बेसिक में डाउट है तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास 1, 2, 3 जरूर देखिएगा। चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ बिना देरी के लिए। चलो जी, ये रहा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे।
इन ए क्लास ऑफ 83 पीपल। लो जी, कितने बच्चे हैं? 83, 83। आरू आरू लिखा है। आरू पंक्ति में बाएं से 27वें पे है। आरू का लेफ्ट 27 है, टोटल है 83। ठीक है जी। एंड पीहू इज 41 फ्रॉम राइट, पीहू का 41 है। तो कहता है अना इज एग्जैक्टली बिटवीन आऊ एंड पीहू, इनके बीच में अना है। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अना फ्रॉम लेफ्ट, अना का लेफ्ट से पोजीशन क्या? टोटल है 82, वो है 27 और 41। तो 82 में से ये 27 प्लस 41 माइनस कर दोगे, 7 और 1 8 6, तो 82 माइनस 68, योर बैलेंस इज 14। ठीक है जी, हाँ जी 14 ही बचेगा बिल्कुल। उसका 27 है, उसका 41 है, 68 हो गए, 83 है भैया 83। तो बीच में हो गए 15, 7 इधर 7 इधर, 1 ये। अब कहता है आरू का लेफ्ट से पोजीशन, 27 प्लस 7 34 और 1 35। तो अना का लेफ्ट से पोजीशन हो गया 35, आंसर हो गया ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस भैया ये प्रश्न आ गए तो समझो मामला सेट हो गया भाई। अच्छे क्वेश्चन है ये सारे। और देखो सबसे बड़ी बात, एक एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में है बच्चों। देखिए कहता है अविनाश कक्षा में शीर्ष से 11 पे है, अविनाश की स्टार्टिंग वैल्यू है 11 और ईरा नीचे से 7वें पे है। अब कहता है यदि वो परस्पर अपना स्थान बदल लें, तो याद करो 11 7 परस्पर अपना स्थान बदल लें तो अविनाश बाएं से 15वें पे आ जाता है। अच्छा जी, और ईरा नीचे से 11वें पे आ जाती है। अब प्रश्न यह है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, दोनों का ऐड -1। ट्रिक को याद रखेंगे, 15 7 22 -1 21। तो दोनों में से किसी तरफ भी कर लीजिए, 11 दूनी 22 -1 21। अगर आपने मेरे साथ इंटरचेंज का कंसेप्ट किया था, वहां मैंने आपको एक ऐसा प्रश्न बताया था। और देखिए ये एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में आ रखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। 33 पेड़ों में कुल ट्री है 33। 33 पेड़ों में बंदर, एक बंदर बाएं से 7वें, दाएं से सॉरी एक बंदर को 7 पेड़ बाएं स्थानांतरित किया जाए तो बाएं से वो 20वें पेड़ पे है। ये था ओल्ड सीट। अगर उसको 7 आगे भेजा जाए उसके दाएं में तो वो बाएं से 20वें पेड़ पे होता है। तो 7 पीछे ला दो तो उसका बाएं से नंबर था पहले 13। तो पंक्ति में दाएं छोर से प्रारंभ से क्या स्थिति थी, तो 33 प्लस 1 माइनस 13, आंसर आ जाएगा 21। तो आंसर डी मार्क करेंगे। समझना प्यारे बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि 7 राइट में जाने के बाद अगर वो बंदर 20वें पेड़ पे होता है तो 19 18 17 16 14 15 और 13, तो वो 13वीं सीट पे आ जाएगा। और जो कि 33 है तो 33 में 1 जोड़ो 34 माइनस 13, आंसर हो जाएगा 21। तो आंसर इसका 21 मार्क कर देंगे। अगला, कुछ लड़कियां दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं। भाई दक्षिण खड़ी हो, पूर्व खड़ी हो, पश्चिम, कोई मैटर नहीं। पी का बाएं से 17वां स्थान है, आर का दाएं से 17वां स्थान है। ठीक है जी। अब कहता है क्यू पी के दाएं 6ठे स्थान पर है। क्यू जो पी के दाएं, पी का दायां इधर 6th वैल्यू है क्यू की। ठीक है जी। आर के दाएं 5वें स्थान पर है। आर क्यू के दाएं, क्यू के दाएं 5वें स्थान पे कौन है, आर। तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो देखो बेटे बीच में एक क्यू होगी, ये 6ठे स्थान पे है, मतलब यहाँ 5 खड़े हुए हैं, 6ठी वो है। इसके दाएं 5वां है तो मतलब 4 है, 5वीं सीट उठी है। तो 5 और 4 9 और 1 10, 10 लोग बीच में, तो 17 और 17 34 प्लस बीच के 10, टोटल हो गए 44, जो कि विकल्प है बी। देखो दाएं 6ठे का मतलब है 5वीं
सीट तक तो लोग हैं, छठा उसका नंबर है। पांचवें का मतलब है 4 लोग हैं, पांचवा उसका नंबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 44 बी विकल्प। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस स्क्रीन के अगले प्रश्नों के लिए ये देखिए आ गया आपकी स्क्रीन पे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सम गर्ल्स आर स्टैंडिंग फेसिंग टू नॉर्थ। कुछ लड़कियां उत्तर दिशा, भाई मैं बार बार कहूंगा, उत्तर कहे, पूर्व कहे, दक्षिण कहे, लाइन हमेशा स्ट्रेट बनेगी, लेफ्ट राइट वही का वही रहेगा। कहता है कुछ लड़कियां दक्षिण में मुंह करके खड़ी हैं। तो सेम क्वेश्चन आ गया, अभी अभी हमने बनाया। इन ए ट्री ऑफ 33, ये क्वेश्चन भी जस्ट अभी अभी हमने ड्रॉ किया। चलिए कोई बात नहीं, ये उनकी हिंदी है उन दोनों क्वेश्चनों की। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। या जाह्नवी जाह्नवी और प्रतिना एक पंक्ति में अंतिम छोर पे खड़ी हैं। सभी छात्र उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। जाह्नवी और रवि के बीच में 26 छात्र खड़े हैं और रवि और प्रतिना के बीच में 14 छात्र खड़े हैं। अब देखो बेटे, दोनों कॉर्नर्स पे खड़ी हैं। अब ये नहीं बता रखा कि एक्सट्रीम एंड कौन सा है और कौन सा नहीं। अब कहता है 26 स्टूडेंट बिटवीन रवि और जाह्नवी, मतलब ये रवि मान लीजिए। अब जहानी को यहां मान लीजिए और दूसरी है प्रतिका, तो यहां प्रतिका भी हो सकती है और उधर जहानी भी हो सकती है। ये है, जैसा मर्जी मान लीजिए। रवि और जहानी के बीच में कितने खड़े हैं? 26। ऐसा लेंगे तो यहां 26। ठीक है, दूसरा कहता है और रवि और प्रतिमा के बीच में 14 है, इधर भी 14 इधर। तो देखो 26 और 14 40, एक रवि 41 और 2 ये 43। तो लाइन में 43 कैंडिडेट है। तो ऐसे ही 26 14 40 42 43, बस हो गया अपना आंसर। 43 कैंडिडेट्स आर इन द लाइन। चलिए अगला प्रश्न बच्चे, ये क्वेश्चन ऐसे ही चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारी स्क्रीन पे, ये रहा। इन ए रो ऑफ 28 स्टूडेंट, टोटल हैं 28। जुम्मन इज 12th फ्रॉम लेफ्ट, गगन इज 19th फ्रॉम राइट। ठीक है जी, 12 19 हो गए 31, जबकि क्लास में कितने हैं? 28। अब कहता है इफ स्वरूप वाज सिट एग्जैक्टली बिटवीन देम, अगर इनके बीच में एक स्वरूप खड़ा हुआ है, देन अज्यूम दैट स्टूडेंट वर सिटिंग फेसिंग नॉर्थ। अब कहता है कि ये जो भी स्वरूप मैंने बोल दिया सरस्वती है। अब पहले इनमें बीच वाले कैंडिडेट पता करो। 12 प्लस 19 माइनस बिटवीन एक स्वरूप -2 फॉर देयर सीट्स, तो 31 माइनस 3 टोटल हो गए 28। इसका मतलब दोनों एग्जैक्ट फ्लैप पे खड़े हैं और बीचों बीच वह व्यक्ति खड़ा। अब आपको क्या कहा गया, तो बताइए दाएं से सरस्वती का स्थान क्या होगा। तो ये हो गया दायां, ये हो गया, ये बायां हो गया, ये बनेगा एग्जैक्टली कि ये 12 नंबर, ये 19। तो अब आपसे उसका दाएं से स्थान पूछा, जो कि हो जाएगा 18वां, 18। आंसर आ जाएगा इसका डी, 18। बड़ा अच्छा प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के प्रत्येक छोर से 10वें पे है। लेफ्ट भी 10, राइट भी 10। तो टोटल बताना है 10 प्लस 10 माइनस 1, 19। तो लाइन में देखो, एनटीपीसी रेलवे 2021 का प्रश्न है, कोई बड़ी बात नहीं, इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए ये क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, बनाइए फटाफट से इस क्वेश्चन को। चलेगा।
हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपने प्रश्न बनाए होंगे। तो चलिए आ जाइए, अगर आपने बनाए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बनवाता हूं। देखो, वैसे तो आपको आना चाहिए था, चलिए खैर, अगर नहीं बना पाए तो मैं बनवाता हूं। सम स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग, क्या है, कुछ लड़के एक पंक्ति में, पी बाएं से 14वें स्थान पे, दाएं से 8वें, बीच में 6 हैं, तो पंक्ति में कितने हैं? तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था, जैसे पी का स्थान है 16, 14, और क्यू का स्थान है 8, है ना, 14वां और उसका 8वां, तो 14 प्लस 8 प्लस बीच वाले 6, एक तरीका तो हो गया 28। ऑप्शन में है 28, हाँ, नहीं दिया होगा तो 14 प्लस 8 माइनस 6 माइनस 2 सीट 14, तो मिनिमम 14, मैक्सिमम 28। तो ये आपको विकल्प में देखना है क्या दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अपनी मर्जी से नहीं करना। विकल्प आपको ए शायद 28 दिया गया, आंसर ए 28 मैक्सिमम वाला लगा देंगे। अगला देखो, ये मिनिमम मैक्सिमम था, इसीलिए मैंने आपको दिया था, इसीलिए मैंने थोड़ा वक्त भी लिया, मैंने कहा कि आप बनाइएगा और मैं रुक गया। चलिए अगला प्रश्न। In a row of boys, Akash is 15th from the left and Nikki is 11th from the right. अब कहता है आकाश, if आकाश is 21 from right, अगर आकाश का राइट से 21 है, अब ये इंटरचेंज नहीं है बच्चे, तो पहले टोटल करो, 36 माइनस 1 35, 35 तो हो गए लाइन में टोटल, तो हाउ मेनी आर बिटवीन देम, 15 और 11, 26 प्लस बिटवीन बराबर टोटल 35, तो इसमें से आ जाएगा 9 उनके बीच में। अरे सॉरी, आकाश बाएं से, अच्छा बाएं से आकाश 5वें पे है, 5th, एंड निखिल दाएं से 11वें पे है। ठीक है, यदि आकाश बाएं से 25वें पे है भाई, फिर भी 25 और 5 हो गया 30, माइनस 1 29, टोटल कैंडिडेट हो गए 29, 5 और 11 16, माइनस 29, बीच में आ गए 13 आएगा। आंसर ए, वो पढ़ने में मिस्टेक हो गया। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, इफ a boy find that 11th from the right in a line and 5th from left, राइट से 11वां, लेफ्ट से 5वां, ठीक है जी। अच्छा, हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड टू बिकेम 29, तो 11 5 16 माइनस 1, लाइन में हो गए 15, बनाने कितने लोग हैं 29, तो 15 में 14 जोड़ोगे तो टोटल बन जाएगा 29। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन, बस पढ़ते ही आंसर बन रहा है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। If all person facing to the north, A is 9th from left, A is 9th left of B, B के लेफ्ट पे 9 पे है A। अब हु आ गया B के लिए, B is extreme at right hand, और B राइट हैंड के बिल्कुल एंड पे है। A has 3% in left, A के लेफ्ट में 3% है, ठीक है जी। तो पंक्ति में कुल कितने हैं, देखो A के बाएं 9वां है ना, तो मतलब 9वें का मतलब 9वीं सीट है, तो B के बाद 8 लोग बैठे हैं और 9वां ये है, तो 9 ही हो गया, एक B, ठीक है जी। 10 11 12 13, तो लाइन में टोटल कितने व्यक्ति हैं 13, एक B, 8 छोड़ के 9, 10वां A और 3 वो, तो कुल मिला के लाइन में 13 व्यक्ति हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना देरी के साथ। ये रहा अगला प्रश्न। देखो प्यारे बच्चों, ये सारे किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। कक्षा के मध्यवर्ती प्रसाद रैंक इज 11th फ्रॉम टॉप,
एंड 24 बॉटम इन द पास कैंडिडेट। कहता है जी परीक्षा में उत्तीर्ण, अंग्रेजी में बोलता है पास, मतलब फेल बच्चों का कोई काम नहीं है। एक लड़का है ऊपर से 11वां नीचे से 24वां, ठीक है जी। इफ 4 स्टूडेंट आर फेल, फेल कितने हैं? 4, ठीक है जी। हाउ मेनी टोटल इन देयर, तो सबसे पहले 24 + 11 - 1, 34 बच्चे हो गए जो क्लास में पास हुए, 4 फेल हुए, तो टोटल कैंडिडेट हमारी क्लास में है 38, 38, विच इज ऑप्शन डी। बस मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इन प्रश्नों के आपको उत्तर देते चले जाना है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी बड़ा अच्छा है। ए 13 फ्रॉम लेफ्ट, ए बाएं से 13वें स्थान पे है, ठीक है जी। एंड देयर आर 2 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, ठीक है जी। बी वॉज स्टैंडिंग आफ्टर ए, बी ए के बाद ही खड़ा है। इफ फर्स्ट 8 पर्सन आर रिमूव फ्रॉम द क्वी, देन व्हाट इज बीज पोजीशन फ्रॉम, अगर शुरू में से 8 लोग हटा दिए जाए तो 13वां स्थान है, आगे 12 है, 8 हटा दिए तो इसका नंबर हो गया 5 और 2 7 और 1 8, तो बी की स्थिति हो जाएगी 8, आंसर सी। देखो बच्चे यहां थे 13 बच्चे, 8 हटा दिए तो ए का स्थान हो गया 5, बीच में 2 7 और ये 8वां हो गया बी। तो इस तरह से लाइन में टोटल व्यक्ति हो गए आपके 8। अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। अब ये प्रश्न देखिएगा, x is sitting immediately right of y के बिल्कुल इमीडिएटली राइट में, सॉरी लेफ्ट बना दिया मैंने, y के इमीडिएटली राइट में है x, ठीक है। x is immediately right of y, x move 5 पोजीशन राइट ऑफ y के राइट में 5 पोजीशन 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो 5 लेफ्ट and they both are reach at the end of row, how many total are there? ओके जी, ये रहा y के दाएं में है x। अगली लाइन बोलता है, ठीक है जी, x दाईं और 5 स्थान आगे बढ़ जाए और बाएं 5 पीछे बढ़ता है तो दोनों अंत पे पहुंच जाते हैं। तो 1 2 3 4 5, यहाँ x आ गया, 1 2 3 4 5, यहाँ y आ गया। अब लाइन में टोटल कितने हैं? तो 5 और 5 10 और 2 12, तो लाइन में टोटल हो गए 12। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगले 2 क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आप बनाइएगा जरूर। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी की नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जिसको हम कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।